हमारे आपके इस निवास स्थान पर परम सदगुरु श्री माता ऋषि का पदार्पण हुआ है। इस पदार्पण से हमारे घर के जो भी दुर्भिक्ष माता पचटोवाली के दरबार से हम माँ भक्तों को ज्ञान रूपी आशीर्वाद प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि आज परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के द्वारा जिस तरीके से आपके इस नगर में आपके इस घर में पदार्पण हुआ, उसी प्रकार से घर घर में पदार्पण करके घर घर में आगमन होते हैं और उन समस्त घरों में आगमन हो करके उस घर के जो भी दुख कष्ट होते हैं यानी जो भी भ्रम अज्ञानता होते हैं, जो कष्ट क्लेश होते हैं, उनके निवारण किए जाते हैं। माता मातेश्वरी सेवा दरबार से जुड़ने वाले समस्त माँ भक्तों के घर परिवार में कभी आप महसूस करिए जिस प्रकार से आपका घर अगर अच्छा खासा है, आपका घर परिवार पर माता पिता पत्नी भाई बच्चे आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, खा रहे हैं, कर रहे हैं, आपका अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी आपका ध्यान आप पर ध्यान रहेगा, बहुत बढ़िया बात है। कैसी बात है, ऐसे देखा जाए वैसे देखा, अगला हर कोई बुरा देखना चाहता है। ऐसे में क्या होता है, वो कुमति आपके घर में सद्बुद्धि है, सुमति है, और कुमति दुआरी पर खड़ी रहती है। जब उसको मौका मिले वो अंदर आ जाए। आप घर में सद्बुद्धि है, नहीं खाने को तब कोई नहीं जाना, अगल बगल कोई नहीं जाना, आपके पास कुछ आवश्यकता नहीं, दवाई दर पर ना है, कोई व्यवस्था नहीं पा, लेकिन फिर भी आप ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सद्बुद्धि है, सुमति है। और जब कहीं दाएं बाएं आपका उल्टा ध्यान हटा बदला, जब भक्ति भाव से आप विचलित हुए, और कब कुमति अंदर आ जाएगी कोई कह नहीं सकता। जब कुमति आ गया, कुबुद्धि आ गई, जब दरिद्र आ गए, आपको पता नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे सब उल्टा होने लगा, सब कुछ विपरीत होने लगा, सब कुछ विपरीत होने लगा। आपके अड़ोसी पड़ोसी जो चाहते तो बहुत हाँ सही है, बड़ा रहना होता है, ऐसा नहीं तरीके से हो गया, इस तरीके से यानी कुमति कुबुद्धि का वास हो गया। जब तक आपके घर में सुमति था, सद्बुद्धि था, माता जी की कृपा थी, छत छाया थी, आपका ठीक ठाक चला, आपके पड़ोसी भी इंतजार कर रहे थे कि मतलब क्या बोलते हैं कि कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिले। और जब चीज आ गया, आपका मतलब उनको एक मौका मिल गया कि ऐसे नहीं ऐसे है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी आप अगर आपके यहाँ घर खाने पीने को है, सब कुछ ठीक ठाक है, कभी अहंकार न करिए। यानी लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी जाती तब सब झाड़ू भी ले जाती है, कहीं झाड़ू छोड़ देती है, वही दरिद्रा झाड़ू सुधार के घर से दूसरे घर कर देती है। लक्ष्मी किसी की नहीं होती, देवी देवता भी किसी के नहीं होते, एक जगह दूसरे जगह मतलब परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं। तभी क्या होता है, वही लक्ष्मी जब दूसरे घर में जाती है, जब आती है तो बड़ी आवाज होता है, छनन बनाना आवाज होता है, बहुत बढ़िया लगता है, उत्सव मचता है, 10 लोग चाहने वाले आ जाते हैं, सब लोग वहाँ फलाने। और जब अपना समय खराब हो जाता है तो अपने बाप भाई रास्ता बदल के चले जाते हैं, तुम भाग नहीं। अपने अंदाजा लगाइए, आपका स्थिति खराब हो जाए, इस समय ऐसे समय में अपने नैहरे बहने फुफुरे मौसेर जीव से कहिए, एक बार 2 बार 4 बार कई बार बीर आवला बीर मंगवा करल हमेशा के घटला रहा रास्ता बदल जाएंगे, कहा जाकर के ऐसा ये तरीके से। जब खराब समय रहता कहा जाता मैया अपना रोम बैरी हो जाता, कोई अपना नहीं रह जाता। तो ऐसे समय माता जी रह जाती है, वही वह शक्ति। अब माता जी को कोई लालच स्वार्थ नहीं है, आप उनके संतान है, आपको उनकी आराधना चाहिए। माता जी केवल आराधना मात्र कर दी उतना पर्याप्त है। अगर माता जी आपको देंगी, ये शक्ति है जगदम्बा के द्वारा आपको दिया जाएगा, उनको वापस नहीं करना है। आप मनीष कुछ कर्जा लेते हैं तो कर्जा लेते उसको फिर वापस करेंगे, नहीं करेंगे तो 4 महीने बीच में ताना मार गा दे रही तू ना दे पहला। लेकिन माता जी अगर देगी तो उनको वापस नहीं करना है, वो प्रसादी है, ये माता जी के द्वारा दिया गया प्रसाद है, आपको प्रसाद है, वो प्रसाद स्वरूप में मिला है, वो जगदम्बा ने दिया है, उसके लिए कोई ताना बोली नहीं मारेगा, या उनके लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं है। खाली माता जी को तरह जाए भाव भक्ति लगा रहे, उनके भाव भक्ति से आप लगे रहिए, त्याग तपस्या से लगे रहिए, पूजा आराधना में लगे रहिए। उनको बस वो चाहे उनका टैक्स कहिए, चाहे शुल्क कहिए, चाहे भाव कहिए, चाहे भक्ति उनको वो चाहिए। इस तरीके से ऐसा आपको भक्ति करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के आज यही कारण पचपड़वा दरबार से भक्तों को पचपड़वाली माता जी की भक्ति में लगा करके उस घर को दुख दरिद्रता को मुक्त किया जाता है। दरबार से लग करके भक्तों को जो भी सोखा हो जाता, तांत्रिक जो भी होते हैं, उल्टा सीधा जो भटकता था, उससे मुक्ति किया जाता है, उससे छुटकारा दिया जाता है। और भगत माता जी की भक्ति में लगकर दया कृपा के भागीदार बनते हैं। अगर कोई खेलता कूदता है तो जगदम्बा महामाया की पचपड़ा दरबार की ऐसी कृपा है कि प्रत्येक मंगलवार को या रविवार को दरबार लगता है, और जो भी भगत जन आते हैं, दिन दुखी भगत आते हैं, जो भी दुख समस्या को लेकर के आते हैं, उनका समाधान किया जाता है। इसी प्रकार से दरबार मतलब आज हजारों की संख्या में भगत जन दरबार से जुड़े और उनका कल्याण हो रहा है। आपके घर में कोई रोग दोष है, कोई भूत बिहार बता दे, कोई जादू टोना बता दे, कोई कारण बता दिया, अब घर के भूतवट गए हैं, भाग गए हैं, बिगड़ गए हैं, जो कुछ भी इस तरीके से, यानी अगर इस तरीके से आता है तो आप दरबार में हाजिरी लगाइए। सरदे भैया जी का नंबर सार्वजनिक नंबर है, आप उसको फोन करके आप संपर्क कीजिए, और उसके बाद में जो जैसा बताया जाता है उस प्रकार से वहाँ पर उपाय कीजिए। अगर आपको मतलब दरबार से 3 कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिस प्रकार से इस सनातन धर्म को 3 लोग चलाते हैं। पहला होता है पुरोहित, जिसके माध्यम से पूजा पाठ संपन्न करा जाता है, विवाह शादी संपन्न करा जाता है। यानी फिर दूसरा होता है यानी मतलब गुरु के माध्यम से कहा जाता है, बिना गुरुमुख हुए मतलब कन्यादान सफल नहीं होता है, जिसके माध्यम से ज्ञान मार्गदर्शन किया जाता है। और तीसरा होता है माने कोई ओझा तांत्रिक। ये तीनों माने एक तीनों जरूरत पड़ता है। जैसे अगर आपका मतलब क्या ना, अगर पूजा पाठ कराना है और कुछ कराना है तो किसी पुरोहित की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद में
यदि आपको ज्ञान ध्यान लेना किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, ये हिंदू धर्म का नियम है, सनातन धर्म का परंपरा है, नियम है। और यदि आपको देवी देवता बैठवाना है या फिर भूते बिहारी चक्कर है तो ओझा तांत्रिक की आवश्यकता पड़ता है। तो इस दरबार से अपने मन में भ्रम न रखें, ऐसा कुछ न रखें। दरबार से तीनों कार्य संपन्न किया जाता है। अगर आपको माता जी का पूजा पाठ कराना तो माता जी कथा वार्ता सुनना, पूजा पाठ करना, जो कुछ करना, जो भी मांगलिक कार्य है, माता जी पचौड़ा वाली माता जी पचौड़ा दरबार के परिवार पर वरदान दिया। आज का वरदान वर्द हस्त है, ऐसी छत्र छाया है, इस सब जिसके माध्यम से वो कार्य संपन्न किया जाता है। फिर जो आपको ज्ञान जय माता जी के नाम का ज्ञान दिया जाता है, और आपको माता जी ने पचौड़ा जी माता जी ने एक माता गुरु के रूप में आपकी गुरु दिया, जिसके माध्यम से ज्ञान अर्जन दिया जाता है। फिर बाद में आप घर के देवी देवता का पूजा पाठ या फिर देवता बैठाना या जो कुछ उल्टा सीधा जो भी है, उसके लिए जगदम्बा ने दरबार में जगदम्बा महामाया काली माता की यानी महाकाली माता की कृपा बनी, जिसके माध्यम से जितने भी जादू टोना टोटका भूत बिहारी सब जितने भी होते हैं, इन सबसे समाधान हो रहा है, भक्तों का कल्याण हो रहा है। अपने मन में ये ना समझे, ये ना माने खाली दरबार में खाली सत्संग होता है। ऐसा कोई भी समस्या, किसी प्रकार की समस्या है, आप दरबार से नाता लगाइए, आपका समाधान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। पचौड़ा दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ कोई खेलता नहीं है। यदि खेल गया, किसी के ऊपर जाकर कुछ अगर आ गया और खेल गया, वही उसका समाधान हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसा पचौड़ा दरबार है। यहाँ किसी अन्य देवी देवता का पूजा नहीं बताया जाता, केवल माता जी का पूजा पाठ बताया जाता है, माता जी की भक्ति बताई जाती है। जो भक्त जब माता जी की भक्ति पूजा पाठ लग जाते हैं, उनका तरनतार हो जाता है, मुक्ति मिल जाता है। सोले सचता की पारो श्री सागर से मानो सागर से मानो पारे उतर जाना। ओम जय बारो माता, जय बारो माता मैया, जय बारो। मातेश्वरी पूजन, मातेश्वरी सत्संग एवं हवन के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें हम माँ भक्त यदि किसी दोष से किसी भी दुख दरबार लगता है, दरबार में उपस्थित होकर के अपने दुख समस्या को जय माता दे, जय माता दी, जय माता दे, जय माता माँ पच पिड़वा माता दे, ओ जय माता दे, हे माता गुरु, हे जगत के भैया, माँ पार लगैया, ओ जय माता दे, माँ पचड़वा वाली, हे पारो प्रेम से बोलो, ओ सब मिल बोलो, हे जय माता दी, हे जय माता दी, सूर्य सच दरबार की।